ये कहानी बहुत पुरानी है, एक गांव की कहानी है दोस्तों, सच्ची घटना के ऊपर आधारित है ये कहानी। आपको एक सबक मिलेगा इस कहानी से कि उस गांव में चहलकदमी थी और उस गांव में दो शख्स, एक महेश और दूसरे जुम्मन खां, इन दोनों की दोस्ती बड़ी ही मशहूर थी। अगर किसी को अपने बच्चों को समझाना होता दोस्ती के ताल्लुक़ से तो कहते कि महेश और जुम्मन की दोस्ती को आप देख लीजिए कि उनकी दोस्ती ऐसी है, अभी तलक करके उनकी दोस्ती में खटास नहीं आई है और वो दोनों इस तरीके से रहते हैं जैसा कि वो एक ही परिवार को हों, एक ही घर के हों। यानी कि अगर जुम्मन को कहीं जाना होता तो अपने घर को वो महेश के हवाले करके जाता और महेश भी अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ में उसके घर के यानी जुम्मन के घर की देखभाली करता। अगर महेश को कहीं जाना होता तो जुम्मन को बोल जाता, जुम्मन उसके घर की देखभाली करता, उसके घर के रखवाली करता। यानी कि इन दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि पूरे गांव में मशहूर थी कि अगर दोस्ती किसी को करनी हो तो महेश और जुम्मन की जैसी दोस्ती करनी चाहिए। यहाँ तलक करके एक साथ में उठना, एक साथ में बैठना, एक साथ में कहीं जाना फिरना, हर एक मशवरा आपस में करना, ऐसी दोस्ती थी। यानी कि ये दोस्ती नाजायज़ वाली दोस्ती नहीं थी बल्कि जायज़ वाली दोस्ती थी। ये इन दोनों की आपस की दोस्ती थी और ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर थी। इत्तेफाक से जुम्मन के वहाँ एक बूढ़ी खाला थी। बूढ़ी खाला की तरफ कोई औलाद नहीं थी, उनकी तरफ कोई अभी औलाद नहीं हुई थी और उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। तो जुम्मन खान ने सोचा कि खाला के पास में जो खेती है उस खेती के ऊपर कब्ज़ा जमाया जाए। महेश को बग़ैर बताए हुए जुम्मन ने अपनी खाला से अच्छी तरीके से बातें करना शुरू कर दी, दावत पे दावतें करना शुरू कर दी। यानी कि दावत पे दावत हो रही थी और अच्छी खातिरदारी हो रही थी। बड़े बड़े वादे अपने खाला से जुम्मन खां कर रहे थे कि अगर आप ये ज़मीन मेरे हवाले कर देंगे, ये घर आप मेरे हवाले कर देंगे तो मैं आपका पूरी ज़िंदगी ख्याल रखूँगा। वैसे भी आपका कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं है, मेरे अलावा आपकी कोई औलाद भी नहीं है, मैं ही आपकी औलाद हूँ, आप ही मुझे अपनी औलाद समझ लीजिए। इस तरीके से तरह तरह के बहाने जुम्मन अपनी खाला से बताया करता था। और उसी तरीके से आज भी होता है कि किसी को अगर किसी की जायदाद ख़रीदनी हो, गांव देहातों में अक्सर होता है, तो उसकी दावत पे दावत करते हैं, उसका साथ नहीं छोड़ते हैं, हर वक्त उसके पीछे लगे रहते हैं कि जब तलक करके वो ज़मीन उनको नहीं मिल जाती या वो चीज़ उनको हासिल नहीं हो जाती जिसकी खातिर वो उनके पीछे लगे होते। और जब वो चीज़ उनको मिल जाती है तो उनका साथ छोड़ देते हैं, उनको ठोकर मार देते हैं, वो कुछ भी करें जा करके। इसी तरीके से जुम्मन चाह रहा था कि उसकी खाला उसकी जितनी जायदाद है वो अपने भतीजे के नाम करवा दे, जुम्मन के नाम हो जाए। आखिरकार खाला की दावत पे दावत हुई। खाला को बार बार उनसे बताया जाता, वादा लिया जाता कि मैं आपका साथ पूरी ज़िंदगी नहीं छोड़ूंगा। खाला बेचारी जुम्मन के बहकावे में आ जाती हैं और जा कर के सारी लिखा पढ़ी हो गई, जितनी जायदाद थी वो जुम्मन के नाम हो गई, खेत भी जितना था जुम्मन के नाम हो गया, घर की ज़मीन थी वो भी जुम्मन के नाम हो गई। यहाँ तक करके उनके पास में सिर्फ उनके पैसों के अलावा, जेवर के अलावा कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचता है, जुम्मन ने सोचा कि खाला से मैंने खेत भी ले लिया है, खाला से घर की ज़मीन भी ले ली है, जो इनके पास जेवर है इसको किसी तरीके से लिया जाए। जुम्मन कहता है जहाँ अभी तलक करके हमने खाला को इतना खिलाया पिलाया है, इतनी सेवाएं की हैं और खाला की सेवा करते हैं। खाला की और तमाम सेवाएं होने लगी, खाला को दावत के ऊपर बुलाने लगे जुम्मन खां। धीरे धीरे वो जेवर जो खाला के पास में था वो भी ख़त्म हो जाता है। जब जेवर ख़त्म हो गया, जो पैसे थे वो भी पैसे ख़त्म हो गए। अब जुम्मन के तेवर बदल गए। जुम्मन के जब तेवर बदले तो जुम्मन अपनी खाला का जो हर वक्त ख्याल रखते थे अब ख्याल रखना उन्होंने बंद कर दिया। उनकी बीवी भी खाला के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगी, चिढ़ने लगी। 1-2 साल अभी गुजरे थे, जुम्मन के नाम सारी जायदाद की थी खाला ने, लेकिन अब वो आलम आ गया है कि खाला को एक वक्त के लिए खाना मिलना मुश्किल हो रहा है। वही घर है जहाँ हर वक्त खाला के पीछे जुम्मन लगा रहता, जुम्मन के लड़के लगे रहते, जुम्मन का परिवार लगा रहता। खाला किधर जा रही हैं, क्या कर रही हैं, खाला को क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या खाएंगे, हर एक चीज़। अब वही घर है 2-4 साल के बाद में, अब खाला को कोई पूछने वाला नहीं है कि खाला आपने खाना खाया कि नहीं खाया है।
खाला बेचारी परेशान हुई, आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे थे। खाला ने जुम्मन से कहा कि जुम्मन बेटा देखिए, तुमने मेरी ज़मीन अपने नाम करवा ली है, तो तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हें खाना दूंगा जब तक करके तुम ज़िंदा रहोगी। अब तुम्हारे घर में मेरे घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तुम भी मेरा सही तरीके से ख्याल नहीं रख रहे हो, तो ऐसा करते हैं कि पंचायत को बुलवाते हैं। पंचायत बुलवाने के बाद में उसमें जो फैसला होगा उसके ऊपर अमल किया जाएगा। अगर फैसला ये बनता है कि तुम मुझे कुछ रुपये महीने में मुझे कुछ रुपये महीने में दोगे, तो मैं उसका उन पैसों से गल्ला ख़रीद के ला के आऊँगी, जिससे मैं खाना अपना खुद अलग बनाऊँगी। जुम्मन से ये बात तय हुई। जुम्मन ने कहा कि हाँ खाला, ये बात ठीक है, हाँ खाला पंचायत लगनी चाहिए। जुम्मन ने कहा कि चलो कल पंचायत लगती है। जुम्मन सबसे पहले अपने दोस्त महेश के पास में गया और महेश से बोला कि ऐसा है, खाला से ऐसे ऐसे मामलात हो गए हैं। अब खाला ने ज़िद कर लिया है कि वो चाहती हैं कि मैं उन्हें महीने में कुछ पैसे दूं, जिससे वो गल्ला लेकर के आएँ और वो अलग खाना बनाएं। ऐसा करते हैं, कल तुम्हें सरपंच बनाएंगे और तुम फैसला मेरे हक़ में कर देना। दोनों की दोस्ती थी, बड़ी प्यारी दोस्ती थी और इनकी मिसालें दी जाती थी दोस्ती की। जुम्मन ने बहुत अच्छी तरीके से महेश को समझाया। महेश ने भी हाँ में जवाब दिया और फिर सुबह में पंचायत इकट्ठा हुई। जब पंच लोग एक पेड़ के नीचे, गांव के नीचे इकट्ठा हुए, तो खाला ने कहा कि पंचों, अगर आप लोग अपने ज़हन को हाजिर करें तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तमाम पंचों ने कहा ठीक है खाला कहिए। जब खाला ने कहना शुरू कर दिया तो कहा कि देखिए, जुम्मन ने वादा किया था कि पूरी ज़िंदगी खाना दूंगा, पूरी ज़िंदगी खाना दूंगा। अभी मुझे चंद ही दिन हुए हैं, 2-4 साल हुए हैं, इन्होंने खाना देना बंद कर दिया। मैं ये चाहती हूँ कि आप में से कोई सरपंच बन जाए, मेरे लिए फ़ैसला कर दे कि मुझे ये महीने में कुछ पैसे दे दिया करें कि हाँ, उन पैसों से मैं कुछ ख़रीद कर लेकर के आऊँ, जिससे मैं अपना खाना अलग बना सकूँ। पंचों के दरमियान में जब ये बात हुई तो जुम्मन ने कहा कि किससे सरपंच चुना जाए। खाला ने कहा कि इससे सरपंच चुनना चाहिए। यानी कि जुम्मन ने जो बात सेट की थी कि महेश को सरपंच चुनना चाहिए, खाला ने कहा नहीं, महेश को नहीं सरपंच चुना जाएगा, दूसरे को सरपंच चुना जाएगा। अब उसके प्लान के ऊपर, जुम्मन के प्लान के ऊपर सारा पानी फिर रहा था, तो जुम्मन ने लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया कि नहीं, इसे सरपंच नहीं बनाऊंगा, ये झूठा है, इसे सरपंच नहीं बनाऊंगा, इसने वहाँ की उपज चोरी की थी, मैं इसे अपना सरपंच नहीं चुनूंगा, ये मेरा दुश्मन है। इस तरीके से जुम्मन बहाने कर रहा था। जब जुम्मन बहाने कर रहा था, खाला ने कहा, जुम्मन, तुम्हारी और महेश की दोस्ती के चर्चे पूरे गाँव में हैं, सभी लोग तुम्हारी दोस्ती के एक दूसरे को नसीहत देते हैं कि दोस्ती इस तरीके से करनी चाहिए। तो जुम्मन ने कहा हाँ खाला, बात तो दुरुस्त है। तो खाला ने कहा देखिए जुम्मन, मैं अपनी तरफ से महेश को सरपंच चुनती हूँ, अपनी तरफ से महेश को सरपंच चुनती हूँ। जुम्मन तो यही चाह ही रहा था कि महेश सरपंच चुने जाएं, महेश के हाथों ये सारा फैसला हो। जुम्मन दिल ही दिल में खुश हुआ कि चलो, जो बात मैंने सेट की थी वो बात अब पूरी हो गई। अब मेरा दोस्त सरपंच बनेगा और फैसला मेरे हक़ में होगा। जुम्मन ने कहा कि महेश आओ और कुर्सी के ऊपर बैठो। महेश कुर्सी के ऊपर बैठ गए। जब महेश कुर्सी के ऊपर बैठे, बैठने के बाद में कहा कि खाला अब बयान करो, क्या बयान करती हो। खाला ने सारा किस्सा बयान किया, जुम्मन ने भी अपना किस्सा बयान किया। तो महेश ने कहा कि जुम्मन तुम खामोश रहो, तुम गलत बोलते हो। प्लान तो ये था कि महेश फैसला करे जुम्मन के हक़ में, लेकिन यहाँ के ऊपर महेश क्या कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि खाला तुम सच हो, जुम्मन झूठ बोल रहे हैं। आज के बाद में इतने रुपए जुम्मन तुम हर महीने में खाला को दोगे। ये पूरे पंच का फैसला है और मैं सरपंच होने के नाते ये फैसला कर रहा हूँ और मोहर लगा रहा हूँ। जैसे ही जुम्मन ने इतना सुना तो वो दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। वो दोस्ती जिसकी मिसालें दी जाती थी, उस दोस्ती में दरार पैदा हो गई। वो दोस्ती जिसके लिए लोग अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाया करते थे, आज वो दोस्ती ख़त्म हो गई। प्लान तो कुछ और था, लेकिन अब प्लान कुछ और है। अब महेश से जुम्मन नफ़रत रखना शुरू कर देता है, वक्त की तलाश में रहता है कि कब मुझे वक्त मिले कि मैं अपनी बेइज्जती का बदला महेश से लूँ। अगर रास्ते में मिल जाए तो महेश को ख़त्म ही कर दूँ।
अगर मुझे मौके से मिल जाए तो महेश को मार ही डालूं। इतना जानी दुश्मन महेश का बन गया, इतना सख्त दुश्मन महेश का बना कि ये दोस्ती जो कभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी, अब ये ख़त्म हो गई है। अब ये दोस्ती ख़त्म है दोस्तों। अब ये दोस्ती जब ख़त्म हो गई तो अब दुश्मनी फैल गई। आखिरकार वक्त गुज़रता रहा। महेश के 2 बैल थे, बड़े ही खूबसूरत बैल थे। महेश को ज़रूरत पड़ी कुछ पैसों की, कुछ तंगी आई, परेशानी आई, तो उसने अपने बैल एक दूसरे गांव के शख्स के हवाले कर दिए, उसको बेच दिए। वो बैल अपने घर लेकर के गया। जब महेश के वहाँ वो बैल थे तो बड़े मोटे, ताज़े थे, खूबसूरत थे, अच्छा काम करते थे। क्यों? महेश अपने बैलों की खूब सेवा करता था। वक्त के ऊपर उन्हें चारा देता, वक्त पे पानी पिलाता, वक्त के ऊपर उन्हें नहलाता, उनकी अच्छी तरीके से देखभाल करता। बैल काफ़ी मोटे ताज़े थे, खूबसूरत थे, ताकतवर थे। ज़रूरत पड़ी तो महेश को अपने बैल बेचने पड़े। जब शख्स वो गांव का जो दूसरा आदमी था वो बैल लेकर के गया तो अपने वहाँ जब वो लेकर पहुँचता, वही बैल जो महेश के वहाँ सारा काम करते थे अब उसके वहाँ उससे दूना काम कर रहे हैं। लेकिन महेश जितना काम लेता था उससे ज़्यादा उन बैलों की खिदमत करता था, उनकी सेवा करता था, उन्हें नहलाता, उन्हें खिलाता, उन्हें पिलाता। लेकिन जब बैल को अपने वो बेच देता है तो उसके वहाँ गए तो टाइम के ऊपर खाना भी नहीं देता है, चारा नहीं देता, ना ही पानी पिलाता, ना ही नहलाता है। अब बैल टूटते चले गए, उनका जिस्म टूटता चला गया। महेश के वहाँ फरबा थे, मोटे ताज़े थे, वहाँ दुबले से दुबले हो गए। महेश जहाँ 100 रुपये का काम करता था वहाँ वो 500 का काम कर रहा है, 2 3 गुना काम ले रहा है। चलते चलते वो वक्त आ गया कि बैल इतने बीमार हुए कि उनमें से एक बैल मर गया। जब एक बैल मर गया और महेश के कुछ पैसे उसके ऊपर बाकी थे, उसने कहा था आधे पैसे ले लीजिए, आधे पैसे मैं बैलों से काम करके कमा करके फिर तुम्हें दे दूंगा। लेकिन बैल बीच में मर गए। पैसा तो उसने ज़्यादा कमा लिया लेकिन उसने महेश को पैसे ना दिए, महेश के पैसों की वो बेईमानी करना चाहता था। जब बैल मर गया अब महेश मांगने के लिए पैसे जाता तो वो हाँ ना का जवाब कुछ नहीं देता। यहाँ तलक करके नौबत ये आ जाती कि लाठी डंडे महेश के ऊपर निकल आते। महेश को मारने के इरादे से उसके घर वाले बाहर निकल आते कि तुमने कैसे बैल दे दिए थे, हमारे घर के ऊपर आए, कुछ ही दिन हमारे वहाँ रहे, उनमें से एक बैल मर गया, हमारा कितना नुकसान हुआ, हमारा कितना घाटा हुआ, हम तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए। तरह तरह की बातें महेश के सामने कहते। ये बात जब लड़ाई झगड़े के ऊपर तय हो गई कि महेश पैसा लेने के लिए जब आएगा तो महेश को मारा जाएगा, तो महेश ने सोचा कि अब मैं बग़ैर पंचायत के कुछ नहीं करूँगा, मैं भी पंचायत इकट्ठा करूँगा। पंच जो मेरे हक़ में फ़ैसला करेंगे वही फ़ैसला मैं मानूँगा, इसके अलावा मैं कोई फ़ैसला नहीं मानूँगा, उसके वहाँ पैसा मांगने भी नहीं जाऊँगा। अब महेश ने पंचों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया तो उसी पेड़ के नीचे सारे पंच इकट्ठा होते हैं। जुम्मन खां भी उसी पंचों में इकट्ठा होता है। जुम्मन खां इंतज़ार में था कि महेश को मारा जाए। अब वो सोच रहा था कि जो महेश का घाटा हुआ है इसका फ़ायदा उठाया जाए कि पैसे महेश को ना मिले। देखिए इतनी सख्त दुश्मनी हुई। इसीलिए कहा गया है कि जब 2 दोस्तों में दुश्मनी होती है तो बहुत सख्त दुश्मनी होती है, जानी दुश्मनी होती है। लेकिन जब वो समझ जाते हैं तो फिर से जो मोहब्बत, जो दोस्ती का इश्क होता है, सुरूर होता है, वो उससे चढ़ करके और बोलता है। जुम्मन सोच रहा था कि मौका मिले और महेश को मैं तबाह कर दूंगा, महेश ने मुझे बर्बाद किया है, मैंने प्लान कुछ और ही बनाया था और खाला को इसने पैसे दिलाने शुरू कर दिए हैं। पंच इकट्ठा हुए। जब पंच इकट्ठा हुए तो कहा कि आप बताइए सरपंच किसको चुनेंगे। महेश ने कहा कि मैं सरपंच फला आदमी को चुनूंगा। महेश जानता था कि जुम्मन मेरा दुश्मन बन चुका है, ये मुझे नुकसान देगा, तो महेश ने कहा मैं फला आदमी को सरपंच चुनूंगा। वो जानता था कि महेश का सख्त जानी दुश्मन ये जुम्मन है, अगर मैं सरपंच जुम्मन को चुनता हूँ तो जुम्मन मेरे हक़ में फ़ैसला करेगा, मुझे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और एक बैल भी मेरे पास में रहेगा। तो उसने क्या काम किया, कहा कि महेश मैं ना उसे सरपंच चुनूंगा और ना उसे सरपंच चुनूंगा, मैं अगर सरपंच चुनूंगा तो सिर्फ़ व सिर्फ जुम्मन खां को सरपंच चुनूंगा।
क्योंकि ये फ़ैसला जो करेंगे वो फ़ैसला हक़ करेंगे, ये फ़ैसला जो करेंगे वो फ़ैसला सच करेंगे। और तुम्हारी जुम्मन की दोस्ती भी बहुत है, रह चुकी है, तो तुम्हारे हक़ में तो फ़ैसला करेंगे ना। वो हंस करके बोला। महेश ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी हो। अब सरपंच की कुर्सी के ऊपर जुम्मन खां बैठा। उससे पहले इरादा कर रहा था कि मैं महेश को परेशान करूँगा, महेश का नुकसान करूँगा, इसने मेरे साथ में गलत फ़ैसला किया। लेकिन जब वो कुर्सी के ऊपर बैठा और बातें शुरू हुई तो महेश ने अपना सारा कह सुनाया कि मैंने ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा मेरा वादा हुआ था, मेरे पास में वो जो बैल थे मोटे ताज़े थे, तंदुरुस्त थे, इसके वहाँ गए, इसने काम ज़्यादा लिया, खाना भी नहीं खिलाया, वो बीमार हो गए, उनमें से एक मर गया, अब ये मेरे पैसे नहीं दे रहा है। उसने कहा तुम बयान करो, क्या बयान करते हो। उसने सारा किस्सा अपना कह सुनाया कि बैल लेकर के आया, बैल बीमार था, मरा हुआ बैल था, यहाँ मर गया, मैं घाटा हो गया, नुकसान, तरह तरह की बातें वो बताना शुरू कर दिया। अब फैसला सरपंच को करना था। दोनों तरफ की बातें सुनने के बाद में सरपंच जुम्मन खां बोले देखिए ये फैसला महेश के हक़ में जाता है। महेश ने जब तुम्हें बैल दिए थे तो उसके बैल सही व सालिम थे, बीमार तुम्हारे घर हुए, मरा तुम्हारे घर, तो तुम्हें पूरे पैसे महेश को देने पड़ेंगे। अब वो सन्नाटा छा गया उसके ऊपर कि यार ये क्या फ़ैसला हो गया, ये क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आखिरकार पंचायत का मामला था, पहले पंचायतें हुआ करती थी, पंचायत का मामला था, तो महेश को पैसे मिल गए। महेश ने फिर जुम्मन खां से कहा कि जुम्मन बताइए कि तुम तो मेरे जानी दुश्मन थे, आज तुमने मेरे हक़ में फ़ैसला क्यों किया। तो जुम्मन ने कहा भाई महेश, जब मैं इस कुर्सी के ऊपर बैठा तो मेरा दिल ये गवाही नहीं दे रहा था कि मैं किसी के बारे में गलत फ़ैसला करूं। मैं जब इस कुर्सी के ऊपर बैठा तो मैं गलत फ़ैसला कर ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता, मेरे जहन के अंदर ये बात नहीं आ सकती है, एक अलग दबाव होता है। तो महेश ने कहा जुम्मन यही फ़ैसला तो मैंने भी किया था, आज से 2-4 साल पहले की बात है कि खाला के हक़ में फ़ैसला किया था। कुर्सी के ऊपर बैठ करके जब तुम किसी का हक़ नहीं दबा सकते तो मैं खाला का हक़ कैसे दबा सकता। आखिरकार दोनों में फिर से मिलाप होता है, दोनों गले लगते हैं और वो दुश्मनी फिर से दोस्ती में बदल जाती है। दोस्तों ये हिकायत मैंने आप लोगों को बताई है, तो आप इससे समझिए अगर किसी का भी फ़ैसला हो आपकी बस्ती में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, और आपको फ़ैसले के लिए बुलाया जाए, आपको फ़ैसले के लिए चुना जाए, तो इतना आप ख्याल ज़रूर रखना कि हक़ फ़ैसला करना, चाहे उसके दिल के ऊपर लगे, चाहे वो ख़ुद आपको बुला करके लेकर के जाए, हक़ फ़ैसला करना। किसी का नाहक पैसा मरने मत देना, नाहक किसी की ज़मीन मरने मत देना। आपकी वजह से किसी का घर बर्बाद हो जाएगा, आपकी वजह से किसी का परिवार बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों अगर ये कहानी हक़ लगी हो, सच लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।